आज डिटेल देने वाला हूँ VW X2 प्लस की पेड सर्विस में कितना खर्चा होने वाला है और 1 बाय 1 सारी डिटेल देने वाला हूँ कि आपको पेड सर्विस में कितना खर्चा आएगा सिर्फ सर्विस में, और अगर वारंटी में आपका कोई पार्ट चेंज हुआ है तो उसमें कितना लेबर कॉस्ट आने वाला है। क्योंकि मेरे स्कूटर में अभी जो ये फोर्थ सर्विस हुई है कि इसमें वारंटी में एक पार्ट चेंज हुआ है और सर्विस भी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। सारी तीनों सर्विस मेरी खत्म होगी, फोर्थ सर्विस हुई है जिसका मुझे चार्ज लगा है। इनवॉइस में 1 बाय 1 सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्कूटर को देख सकते हैं, ये स्कूटर चल चुका है 25,000 किलोमीटर, और जबकि ऐप के अकॉर्डिंग इसकी फोर्थ सर्विस होनी थी 30,000 किलोमीटर पे, लेकिन जब मैं इसे शोरूम पे लेके गया, शोरूम वालों ने बोला कि हर 7,500 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी जरूरी है, नहीं तो इसका इंजन ऑयल खत्म हो जाता है जिससे आपको दिक्कत परेशानी होगी। मैं बोला चलो कोई नहीं, आप इसकी सर्विस कर दो। सर्विस हुआ है, प्लस एक चीज और जो हुआ है मेरे साथ में, ये हुआ है वारंटी में चेंज। इसका पीछे वाला सॉकर आप देख सकते हो, ये नया लग रहा है, धूल मिट्टी की वजह से थोड़ा सा इस पे छींटे आ गए हैं, ये और चेंज हुआ है। तो सर्विस कॉस्ट जो इसमें लगी है वो अलग है, और ये सॉकर जो वारंटी में चेंज हुआ है इसका भी एडिशनल अमाउंट लगा है, लेबर चार्ज। एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको VW X2 प्लस परचेज करते टाइम कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो बाद में आपको वो रिप्लेस तो हो जाएंगे, कॉस्ट लगेगा ना, वो आपकी जेब से लगने वाला है, जो कि आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। किसी भी चीज को अगर आप बाद में रिप्लेस कराएंगे तो उसमें लेबर कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, चाहे वो फ्री सर्विस में है चाहे वो फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है। क्योंकि फ्री सर्विस का मतलब है आपके स्कूटर की सिर्फ सर्विस जो है वो ही फ्री होगी। सर्विस में क्या आएगा, बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है वो ठीक होगा, स्कूटर के जो जितने स्विच हैं कंट्रोल हैं उनमें कोई दिक्कत परेशानी है वो फ्री होगा। ये पहली 3 सर्विस तक मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर मोटर या गियर बक्से से रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसके अलावा आप जो भी काम कराओगे, चाहे आपका स्कूटर 3 सर्विस के अंदर में आता है या बाहर में आता है, आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। और वो जो मेंशन होता है उसमें होता है लेबर कॉस्ट, उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो 1 बाय 1 आपको 2-3 पॉइंट है जो बता देता हूँ, जो आपको नया स्कूटर परचेज करने से पहले ध्यान में रखने हैं। सामने की तरफ से देखोगे तो सामने आपको ये देखना है, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रहेगा और बाद में आप कहोगे कि इसको हम चेंज करा लेते हैं तो ये हो तो जाएगा, चाहे ये इंडिकेटर हो, चाहे ये हो, चाहे इस साइड में ये कंट्रोल में किसी भी टाइप का गैप आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उस टाइम जब आप इसे परचेज कर रहे हो उसी टाइम आपको ध्यान देना है और कहना है कि इसे तुरंत ठीक करके दो। अगर वो कहेंगे बाद में कि ये हम बाद में कर देंगे तो उनको बोलना नहीं, मैंने अभी नए का पैसा दिया है, मुझे बिल्कुल नया चाहिए, तो वो आपको करके देंगे। अब जैसे आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये कैप है, इसकी ये कैप है टूट गई है। हालांकि शोरूम वाले जो है कह रहे हैं कि हम इसको चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब इसमें लेबर कॉस्ट पता है कितनी लगेगी, 450 रुपये। और ये कैप कितने की है, मैक्सिमम होगी 100 से 125 रुपये। मैं इसको इसीलिए चेंज नहीं करा रहा हूँ। देखो लेबर कॉस्ट आपको भारी पड़ने वाली है स्कूटर पे। यहाँ पे आप देखो, ये मेरा टूट गया था 1 से 1.5 महीने बाद, डॉग से टकरा गया था। हालांकि मैंने इसे फेविक्विक से चिपका लिया और सही है, लेकिन ये जो मरगाड़ है ये है टोटल कॉस्ट इसकी 600 रुपीज़, लेकिन इसको चेंज करने का जो अमाउंट है वो 350 इसको चेंज करने का है। तो मैंने ऐसे ही चिपकाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, और खासकर शोरूम पे। और ईवी में आपको पता ही है कि बाहर पार्ट मिलेंगे नहीं, आपको शोरूम पे ही ये सब चेंज कराने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मैंने स्कूटर को परचेज किया था तो एक रिक्शे वाले ने ऐसे अड़ा दिया था। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है, ये प्लास्टिक का आता है और ये प्लास्टिक यहाँ से हो गया क्रैक। अब ये एक फुट रेस है, कहने का मतलब इसकी कॉस्ट है अराउंड 135, लेकिन ये यहाँ से खोल के ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, ये एक स्क्रू खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, और ये पूरा जो पैनल है ये बाहर निकाला जाएगा। निकालने के बाद में यहाँ से ये एक स्क्रू खुलेगा, तब इसके लॉक खुलेंगे, ये आएगा बाहर। बाहर आने के बाद में
तब होगा ये चेंज। इसकी कॉस्ट 250 के अराउंड बता रहे हैं कि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सिस्टम जो दिखाएगा वो आपको देना पड़ेगा। बैक साइड में आपको एक चीज ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, जब आप स्कूटर परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आपको शायद दिखेगा भी नहीं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लाइन जैसे, और ये क्रैक है। मैंने परचेज किया, ध्यान नहीं दिया। अब इसमें पता क्या हो रहा है, जब बारिश होती है ना, या फिर आप कीचड़ में चला देते हो, प्रेशर वॉशिंग से आप जब इसे क्लीन करते हो, तो इसके अंदर है ना पानी का मॉइस्चर चला जाता है। तो मॉइस्चर से क्या होता है, धीरे धीरे लाइट जो है धुंधली हो जाएगी, धुंधली होने के बाद पुरानी लगेगी। तो इसको चेंज कराने के लिए मैंने बोला हुआ है, और ये शोरूम वाले तैयार भी थे, लेकिन इसका कॉस्टिंग है 450 रुपये लेबर चार्ज। मतलब ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल खुलेंगे, खुलने के बाद में ये लाइट चेंज होगी, लाइट की कॉस्टिंग माइनस हो जाएगी वारंटी में, और इस सब काम के लिए जो लेबर मेहनत लगेगी वो आपको देनी है। सेम इसका है, इस इंडिकेटर में भी पानी चला जाता है बारिश के टाइम पे, तो यहाँ पे भी इसको चेंज करने के लिए 200 सवा 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ों का आपको ये ध्यान रखना है परचेज करते टाइम, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है। मोस्टली बाइक्स में क्या होता है कि बाहर सामान मिल जाता है इजीली, और बाहर लेबर कॉस्ट है ना बहुत सस्ती रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। 50 रुपये की चीज़ 20 रुपये में डल जाती है, तो आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ईवी में कंपोनेंट आपको मिलेंगे नहीं, बाहर जितने भी पार्ट इस ईवी के आते हैं वो सारे आपको सर्विस सेंटर पे ही मिलेंगे, वो भी ऑथोराइज पे ही मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको वहां पे डलवाना मजबूरी हो जाएगी। और सर्विस सेंटरों ने एक सिस्टम और कर दिया, आज से कुछ साल पहले तक ऐसा था कि अब पार्ट्स लेके बाहर से डलवा सकते थे, लेकिन अब शोरूम के जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर हैं वो पार्ट्स देते नहीं है, जिसकी वजह से आपको वहां करवाना मजबूरी हो जाती है। अगर आपने नया स्कूटर परचेज किया है तो आप फिर वहीं उसको चेंज कराओगे। ये वाला जो है वारंटी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये हुआ है सॉकर सस्पेंशन का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है कॉस्टिंग में। और फिर उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज लगा है 672 रुपये। इसमें जो गेयर बक्से में ऑयल चेंज होता है वो इंक्लूडेड है। और थर्ड ये लगा है, पेड है ये, जो कि सॉकर सस्पेंशन चेंज हुआ है उसकी लेबर कॉस्ट है। तो टोटल मेरे को अमाउंट लगा है 1144 रुपये। कई लोग जो कमेंट करते हैं कि हीरो की वीडा की सर्विस अच्छी नहीं है, तो भाई मेरे यहाँ पे तो सर्विस बहुत अच्छी है। अलग अलग लोकेशन में ये है, अच्छी या बेकार हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। अगर वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।